पहले से नीचे रहा है। वो आ गई। मॉम समझ में भी है। मॉम तुम्हारा शादी का फोटो कहाँ है? मेरी शादी का पिक्चर नहीं मिलेगा, खो गया है। आज के एपिसोड में करण अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा होता है और टेंशन में कहता है कि उसके पास रियांश को सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो समझाता है कि रियो के पास ऑलरेडी प्रूफ था, उसने करण और नंदिनी की फोटोज क्लिक की थी और डिनर पर भी दोनों को साथ देख लिया था। करण बोलता है कि अगर वो और झूठ बोलता तो बात और बिगड़ जाती। ये सब सुनते ही घर का माहौल और हैवी हो जाता है। करण इमोशनल होकर कहता है कि रियांश के लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस आदमी को वो अपना फादर मानता था वो उसका असली फादर ही नहीं निकला। ऊपर से उसे पता चला कि उसका एक्चुअल डैड जिंदा भी नहीं है और उसकी मॉम की शादी भी नहीं हुई थी। करण बार बार यही सोचकर परेशान होता है कि रियांश इतना बड़ा सच कैसे हैंडल करेगा। उसके बाद करण कहता है कि उसने रियांश को एक सच नहीं बताया, और वो ये कि अंश की डेथ के पीछे उसकी मॉम का हाथ था। ये सुनकर सब एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। करण बोलता है कि वो रियांश को इतना बड़ा शौक एक साथ नहीं दे सकता था। तभी उसकी मॉम पूछती हैं कि क्या रियांश ने अंश के बारे में कुछ पूछा था। करण बताता है कि रियांश ने पूछा था, लेकिन उसने टॉपिक चेंज कर दिया। लेकिन फिर वो खुद टेंशन में बोलता है कि वो कब तक टॉपिक चेंज करेगा। एक ना एक दिन रियांश सच तक पहुंच ही जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और रियांश घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या उनकी शादी की और फोटोज हैं। नंदिनी पहले नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, लेकिन रियांश का सवाल सुनते ही नर्वस हो जाती है। रियो डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या सच में उनकी और करण की शादी हुई थी। नंदिनी शॉक हो जाती है और तुरंत मना करती है। रियांश फिर कैजुअली बात कवर करता है और कहता है कि वो बस देखना चाहता था कि उन्होंने शादी में क्या पहना था और कौन कौन था। वो क्लियरली कंफ्यूज होता है कि किसी की शादी हो और एक भी प्रॉपर फोटो ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। नंदिनी उसे समझाती है कि जब वो लोग अमेरिका में नया घर शिफ्ट कर रहे थे तब कुछ एल्बम्स और बॉक्सेस खो गए थे। वो बोलती है कि उस टाइम डिजिटल बैकअप का सिस्टम भी नहीं था, इसलिए सब फोटोज लॉस्ट हो गई। रियांश उसकी बात सुन तो लेता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि उसे अभी भी डाउट है। वो मन में सोचता है कि अब सच कैसे पता चलेगा, और शायद मॉम को कुछ याद हो। इधर करण और उसके पेरेंट्स एक और टेंशन में होते हैं। डैड बोलते हैं कि अब रियांश को घर ले आना चाहिए, लेकिन करण तुरंत मना कर देता है। वो याद दिलाता है कि रेस्टोरेंट में नंदिनी का क्या हाल हुआ था जब रियांश उसके सामने आया था। उसे पैनिक अटैक आ गया था और बहुत मुश्किल से हैंडल किया गया। करण कहता है कि रियांश को घर लाना मतलब नंदिनी को फिर से ट्रॉमा देना। डैड भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो रियांश को सपोर्ट करते हैं तो नंदिनी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर नंदिनी को प्रायोरिटी देते हैं तो रियांश के साथ इनजस्टिस होगा। सबको लगता है कि जो भी डिसीजन लेंगे बहुत केयरफुली लेना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ दो लोगों की नहीं, पूरे फैमिली की है। वापस रियांश अपनी मॉम से और क्वेश्चंस पूछने लगता है। वो जानना चाहता है कि नंदिनी और करण की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी, इंडिया में या यूएस में, और करण ने प्रपोज कैसे किया था। ये सब सुनते ही नंदिनी क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो याद करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सडनली पैनिक में आ जाती है। वो बार बार कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो कंफ्यूज होकर बोलती रहती है कि उसे अपनी शादी तक याद नहीं आ रही। रियांश तुरंत उसे काम करता है और याद दिलाता है कि एक्सीडेंट के बाद मेमोरी इश्यूज होना नॉर्मल है। वो पानी लाने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब सारी बातें कनेक्ट होने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि शादी हुई ही नहीं थी, इसलिए नंदिनी कुछ याद नहीं कर पा रही। इसी बीच करण को यूएस ऑफिस से बार बार कॉल्स आने लगते हैं। वो कॉल उठाता है और पता चलता है कि यूएस फैक्ट्री में मैसिव फायर लग गई है। लीगल केस भी हो गया है और काफी बड़ा नुकसान हुआ है। करण टेंशन में आ जाता है और कहता है कि उसे तुरंत अमेरिका जाना पड़ेगा। ये सुनकर घर वाले और स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि रियांश अभी सब सच जान चुका है और नंदिनी भी अनस्टेबल कंडीशन में है। तुलसी और डैड डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। फाइनली डैड डिसाइड करते हैं कि वो खुद यूएस जाएंगे और सिचुएशन हैंडल करेंगे। करण पहले मना करता है क्योंकि उनकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन डैड बोलते हैं कि वो बिजनेस पार्टनर है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। तुलसी भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है। डैड हल्का सा मजाक करते हुए बोलते हैं कि हनीमून बाद में हो जाएगा और पहले बिजनेस संभालना जरूरी है। इस बीच एक और ट्रैक दिखाया जाता है जहां अजय अपने घर वालों को रणविजय की डेथ के बारे में सच बता रहा होता है। वो कहता है कि परी ने सनी की जान बचाई थी। रणविजय सनी को मारने वाला था और परी ने उसे पुश किया, जिसके बाद रॉड एक्सीडेंटली उसके स्टमक में घुस गई और उसकी डेथ हो गई। लेकिन अजय की मॉम परी को ही ब्लेम करने लगती हैं। वो कहती है कि परी की वजह से पहले भी फैमिली जेल जा चुकी है और अब फिर से सब मुश्किल में आ गए हैं।
अजय अपनी मॉम पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर परी नहीं होती तो आज सनी जिंदा नहीं होता। वो बार बार डिफेंड करता है कि परी ने बिना सोचे सनी की जान बचाई, लेकिन घर वाले उसकी बात प्रॉपरली सुनने को रेडी नहीं होते। फ्रस्ट्रेटेड होकर अजय बोलता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सच बताने यहाँ आया। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि वो उस लड़की का साथ देने जा रहा है जिसने उसके बेटे की जान बचाई। उधर तुलसी डैड की पैकिंग कर रही होती है। वो उनकी मेडिसिन अलग अलग रखकर इंस्ट्रक्शंस देती है कि टाइम पर मेडिसिन लेना। डैड रोमांटिक मूड में कहते हैं कि अब तुलसी उनकी लाइफ में है तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों के बीच इमोशनल और हल्का फनी मोमेंट होता है, लेकिन फिर तुलसी फिर से सीरियस हो जाती है और रियांश और नंदिनी की टेंशन डिस्कस करती है। डैड उसे समझाते हैं कि अब वो ऑफिशियली साथ हैं तो हर प्रॉब्लम मिलकर हैंडल करेंगे। उसके बाद दोनों बच्चों को बताने नीचे आते हैं कि डैड यूएस जा रहे हैं। सब पहले मजाक करते हैं कि न्यूली मैरिड कपल हनीमून पर जा रहा होगा, लेकिन फिर पता चलता है कि डैड अलोन जा रहे हैं। सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि करण क्यों नहीं जा रहा। डैड एक्सप्लेन करते हैं कि करण इंडिया में बिजनेस शिफ्ट कर रहा है और उसे यहाँ बहुत काम हैंडल करना है, इसलिए वो खुद जा रहे हैं। फैमिली थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन डैड सबको नॉर्मल रहने के लिए बोलते हैं। इसी बीच अजय घर पहुंचता है और उसके हाथ पर चोट लगी होती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कैजुअली बोल देता है कि रोड क्रॉस करते वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एटमॉस्फेयर ऑलरेडी टेंस होता है। डैड फिर सबको फैक्ट्री फायर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। सब उन्हें बाय बोलते हैं, लेकिन एक इमोशनल मोमेंट तब आता है जब एक डॉटर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी वापस आ जाएं, क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस करेगी। डैड उसे हग करके प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्दी लौटेंगे। तुलसी भी उनके साथ एयरपोर्ट जाने की जिद करती है और कहती है कि जब उन्होंने पूरी जिंदगी साथ निभाने का प्रॉमिस किया है तो एयरपोर्ट तक तो साथ जा ही सकती है। डैड भी स्माइल करते हुए मान जाते हैं और दोनों साथ निकल जाते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब मदर्स डे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परी बिल्कुल अपसेट और लॉस्ट लग रही होती है। आर्यन और बाकी फैमिली नोटिस करते हैं कि परी का बिहेवियर अजीब है, क्योंकि वो न प्रॉपरली बात कर रही है न खाना खा रही है। परी नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियरली टेंशन में होती है। तभी घर पर पुलिस आ जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सीधा परिधि वीरानी के बारे में पूछता है। घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिस परी को क्यों ढूंढ रही है। इंस्पेक्टर सीधा बोलता है कि उनके पास परी को अरेस्ट करने का वारंट है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ऑफिसर बताता है कि परी पर रणविजय के मर्डर का चार्ज है। फैमिली तुरंत मना करती है और कहती है कि परी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन इंस्पेक्टर बोलता है कि उनके पास विटनेस है जिसने परी का नाम लिया है। वो वारंट भी दिखाता है और कहता है कि उन्हें परी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। घर का माहौल कंप्लीटली पैनिक में चला जाता है। सब परी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस क्लियरली बोल देती है कि अब केस कोर्ट में जाएगा और वही डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। इसी बीच रियांश का फोन आता है। वो कहता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है और वो शांति निकेतन आ रहा है। ये सुनकर टेंशन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि परी रणविजय को नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि रणविजय सनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो परी रणविजय को धक्का देती है तो रणविजय सरिये से लगकर घायल हो जाता है। दोस्तों, आपको आने वाले एपिसोड में आप देखने को मिलेगा कि परी को हो जाती है जेल रणविजय के हत्या के इल्ज़ाम में। फिर अजय परी को समझाता है, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने सनी को बचाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर दोस्तों, तुलसी, मिहिर और पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अजय लेकर आता है सबूत और दिखाता है पुलिस वालों को और मिहिर और तुलसी को। दोस्तों, क्या आज गौतम परी को बेगुनाह साबित कर पाएगा? आपको क्या लगता है? ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।